रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मटन की एक ज़बरदस्त सी डिश और हम बनाएंगे मटन चाप कोरमा। कोरमा हम बहुत तरीके का बनाते हैं, चिकन कोरमा भी बनाते हैं, मटन कोरमा, बीफ कोरमा, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी चाप का कोरमा, जो कि बहुत ही लजीज है और बहुत डिफरेंट है और झटपट तैयार होता है। सबसे अहम चीज़ ये है इसकी कि ये बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। घर के मसालों से हम इसको तैयार करेंगे और खाने में इंतहाई लजीज है। ठीक है, तो बस फिर अपना टाइम जो है वो ज़ाया नहीं करते हैं और शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। अच्छा जी, तो इसके लिए मैंने क्या किया, ये मैंने चापें ले ली हैं, मटन की चाप है और ये तकरीबन वज़न में जो है वो 1 kg है। ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब मैं इसका मसाला तैयार करूँगी। सबसे पहले एक बोल में मैं डालूँगी 2 से 3 टेबल स्पून भर के जो है वो दही के। ठीक है, ये मेरे पास ये नेस्ले वाले के डिब्बे का दही है। अगर आपके पास ऐसा खुला दही है तो आप वो भी डाल सकते हैं, दही का कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये ज़रा सा ये है कि क्रीमी होता है, मज़े का होता है। ठीक, इसमें गुठलियाँ भी नहीं बनती ज़्यादा ना। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया है 3 टेबल स्पून के बराबर दही। ठीक है, इसके बाद मैं इसमें डालूँगी ये मसाला। अब ये मसाला मैंने अपनी बहुत सारी रेसिपी में, मेरे चैनल पे हैं कौरमे की रेसिपी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये मसाला बनाकर आप घर में रख लें कौरमे का। इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जायफल जवतरी, छोटी इलायची और होल गरम मसाला। ठीक है, ये सब मैंने ग्राइंड करती हूँ, तो उसके बाद ये मसाला कौरमे का तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने तकरीबन 3 ही टेबल स्पून के बराबर में 1 kg मटन में ले रही हूँ कौरमे का मसाला। ठीक है, ये डाल दिया मैंने इसमें। अच्छा, इसके बाद मैं क्या करूँगी, ये मेरे पास है फ्राइड अनियन, ये भी मैं घर में बना कर रखती हूँ, आपको बताया था। तो ये तकरीबन 3 दरमियानी प्याज़ें हैं जिनको मैंने फ्राई किया है। उसके बाद मैंने इनको टिश्यू पेपर पे रख दिया था। उसके बाद ये बड़ी अच्छी क्रंची सी हो गई हैं। ठीक है, ये भी मैं एक साथ डाल दूँगी, क्योंकि आपको पता है मैं मुश्किल से मुश्किल रेसिपी को भी आप लोगों के लिए आसान से आसान बनाना चाहती हूँ, ताकि आप लोग झटपट बना लें और आपका ज़्यादा टाइम जो है वो कुकिंग में ना लगे, क्योंकि घर में और भी बेशुमार काम होता है। ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लूँगी और उसके बाद जो है फिर हम शुरू करते हैं कोरमा बनाना। ये एक बर्तन लेके, पैन लेके, उसमें सबसे पहले हम डालेंगे ऑयल। और आपको पता है कि कौरमे में जो ऑयल होता है वो ज़्यादा होता है बनिस्बत हमारे आम रूटीन खानों के। ठीक है, इसके बाद मैं इसमें डालूँगी ये थोड़ा सा, मैंने साबुत गरम मसाला है, इसमें काली मिर्च है और 2-4 लौंगे हैं और एक बड़ी इलायची है। ठीक है, ये मैं इसमें डालूँगी। बाद में इसमें डालूँगी मटन। चाप मसाला जो है उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप लोग प्लीज़ वो भी विजिट करें। ठीक है, वो भी बहुत मज़े की बनी थी। कढ़ाई, चाप की कढ़ाई में आज मैं बना रही हूँ चाप का कोरमा, जो कि इंतहाई मज़ेदार बनेगा, क्योंकि इसमें ये जो लगी होती है ना चिकनाई, इसका अपना बहुत मज़ेदार फ्लेवर निकलता है। डालेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के और लहसुन अदरक का पेस्ट। बस अब मैं इसके साथ जो है ना वो चापों की करूँगी भुनाई इतनी अच्छी तरह कि इसका कलर चेंज हो जाए। देखें जी, इसकी मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट ना अच्छी तरह भुनाई करी है। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है किचन में, लहसुन अदरक के साथ ये भुना है, बहुत मज़ेदार हो गया। थोड़ा सा मैंने नमक भी डाला था ताकि गोश्त में फ्लेवर आ जाए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, ये जो मैंने आपके सामने बैटर तैयार किया था दही का और मसाले का और अनियन का, वो मैं इसमें डाल दूँगी। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इस प्याले में, बाकी जो रह गया प्याले में वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। ठीक है, उसी प्याले में मैंने पानी डाल के, प्याला भी साफ़ हो गया, वेस्ट नहीं हुआ सारा, और ये हमने डाल दिया। ठीक है, इसमें मैंने पानी भी डाल दिया तकरीबन 2 गिलास, क्योंकि गोश्त ने गलना है अच्छे तरीके से और मटन है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। अगर आपने बग़ैर कुकर के बनाना है तो इसको आप हांडी में रख कर तकरीबन हल्की आंच पर ये तकरीबन 1 घंटे में फुल अच्छी तरीके से गल जाएगा। और अगर इसमें नहीं बनाना है और जल्दी है तो आप ये कुकर में भी बना सकती हैं। ठीक है, और आपने देखा कि ये हम कोरमा बना रहे हैं और कितना झटपट हमारा कोरमा जो है वो चढ़ भी गया और तैयार भी हो जाएगा इंशाल्लाह जल्दी से। बहुत सारे लवाजमात की ज़रूरत नहीं है, प्याज को अलग यूँ करना है, ये करना है, सारी चीज़ें आप एक साथ डालेंगे और फ्लेवर आप देखिएगा
बहुत मज़े का निकलेगा। ठीक है, झटपट तैयार हो जाएगा। तो बस अब हम इसको गलने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखें जी, अभी मैंने चेक किया, गोश्त जो है वो गल गया अच्छे तरीके से। अब मैं इसको भून लूँगी। इतना भूनना है कि सारा ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया। तो मैंने ज़बरदस्त सी भुनाई कर ली, सारा ऑयल ऊपर आ गया। बस अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारा जो है वो चाप का कोरमा तैयार हो गया है ज़बरदस्त। और ये देखें ऑयल भी ज़बरदस्त आ गया है, मज़े में इंतहाई लजीज़ है। कोरमा तो हम बहुत तरह का खाते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो मटन की चाप का कोरमा होता है ना, ये बहुत ही फ्लेवर्स बहुत होता है इसके अंदर ना, मज़ेदार फ्लेवर होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ लाइक किया करें, कमेंट किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।